नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा के अंदर जातिवाद को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि यहाँ की चाहे राजनीति की बात कर लें, सामाजिक संस्थाओं की बात कर लें या और किसी संगठन की बात कर लें, यहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है। लेकिन अगर बात करें सरकारी अफसरों की और ख़ासकर डॉक्टरों की, तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई डॉक्टर जातिवाद किस तरह से फैलाने का काम करता है, दूसरी जातियों को भला बुरा कहता है। इसी तरह का एक बड़ा मामला हरियाणा के रोहतक में बने हुए PGI, जहां पर रोज़ाना न जाने कितने लोग, हज़ारों लोग अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर जातिवाद जैसी खबर सामने आए तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरह के डॉक्टर जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को गब्बर कहकर किस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं और भी शब्द कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरे पास इलीगल बिना लाइसेंस का वेपन है। बनियों और पंजाबियों के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, यानी इस तरह की बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर तो कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर्स इस तरह की बातें नहीं करते। हमारे साथ शिव कुमार रंगीला हैं जो कि रोहतक के गोहाना से आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, उनसे बात करने से पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए और ख़ुद बताइए कि क्या कोई डॉक्टर जो PGI जैसे बड़े संस्थान में काम करता है इस तरह की जातिवाद जैसी बातें करता हुआ, इलीगल वेपन रखने जैसी बातें करता हुआ और भी क्या कुछ वो कहते हैं, ये तमाम इस वीडियो क्लिप के अंदर, ऑडियो क्लिप के अंदर है। ये ऑडियो ज़रूर सुनिए। हालांकि IBN 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो शिकायतकर्ता इस समय मौजूद है, जिन्होंने कुछ FIR की कॉपी, न्यूज़पेपर की कटिंग्स और PGI की एक ऑर्डर की कॉपी भी दी है, ये तमाम क्या दस्तावेज हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये ऑडियो ज़रूर सुनिए। गुड मॉर्निंग सिविल सर्जन साहिबा, क्या हाल है? कहाँ हो? हम तो क्या सुनाएं, आपके डॉक्टर हमें परेशान करते रहते हैं। आज हमारे पे इन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। रात को किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदारों ने, ex-CM के, वो हमारे रेजिडेंटों की पिटाई कर दी तो वो स्ट्राइक पे चले गए। तो अब 2 केस हैं पोस्टमार्टम के। ना, जो आपके ड्यूटी पे है कोई नीरू डॉक्टर है। हाँ। चलो नहीं, सुनो, आप मेरी बात सुनो। ये तो आपकी हेडेक है। मेरे पास तो जो भी आज पोस्टमार्टम करने आएगा, सुनो, आपको मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात बताता हूँ। भाई आप सिविल सर्जन हो, आपको भी हमारे को तो जो भी पोस्टमार्टम करने लेगी या जेंट्स, आपके पास सारे ही सिफारशी बैठे हैं, एक से एक, ठीक है? तो वो सिफारिश तो हमारे सिफारशी बैठे हैं। कोई हेल्थ मिनिस्ट्री के रिश्तेदार पर मेरे से पंगा करके गई, हेल्थ मिनिस्टर का मेरे पास फोन आया कि आपने उसको धमका दिया। मैंने कहा आप दुनिया को धमकाते हो, हमने आपके रिश्तेदार को धमका दिया, क्या हो गया? कहने लगा आप समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। फिर कहने लगा कि मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप मेरा। मैंने कहा आपने मेरे को मेडिको लीगल एडवाइस से हटाया, मैंने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, मैंने 2.5 लाख में वकील का रखा है, और अगर आपको और अभिमन्यु को हाई कोर्ट के अंदर अगर पसीने नहीं आ दिए तो मैं जांच का वो नहीं। मेरे वकील ने कह रखा है कि इन्होंने 1.5 साल मेरी फाइल रखी है, दोनों ने। अभिमन्यु के भी वो उसकी मिसिंग का आ लिया, कईयों का आ लिया फोन। मैंने कहा पैसे की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन दोनों को वहां हाई कोर्ट में इस गाड़ी वाले के पसीने बहा दूंगा मैं वहां। ये अपने आप को गब्बर सिंह कहता है ना, तो हम भी वो ठाकुर हैं। और उसकी 2 रिश्तेदार थी, उसको मैंने सस्पेंड कर दिया VC से मिल करके ना। मैं कहा तू जा अपने, ये दुनिया को सस्पेंड करता है, हमने इसके रिश्तेदार को सस्पेंड कर दिया। पावरफुल नहीं मैडम है। देखो, एक आदमी जाट हो, नंबर 2 पढ़ा लिखा हो,
नंबर 3 अपना सब्जेक्ट जानता हो। चौथा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी हो। 5वां जिसकी ससुराल तगड़ी हो। छठा जिसके बच्चे सेटल्ड हो। सातवां जो बगैर लाइसेंस के रिवॉल्वर वो रखता हो। कल मॉर्निंग में एक कैंप से घूमने आता है, एक कुत्ते को लेकर के ना, वो मान नहीं रहा था, तो वो डायरेक्टर ऑफिस के आगे वो कहने लगा आप क्या करोगे? मैं कहा पहले तेरे गोली मारूंगा फिर तेरे कुत्ते के। वो बोला जी मंत्री से। मैं कहा मंत्री क्या है? बोला जी ये इससे बात कराता हूँ, ग्रोवर से। मैं कहा ग्रोवर तो घटिया आदमी है सारा, ग्रोवर क्या बात करेगा? बोला मैं रिकॉर्ड कर ले, सारा धोखा मारा करता था। अब ये जो है सरकार में आकर के ना 250 करोड़ का फालतू का ब्रिज बनाना आ रहा है, 35 करोड़ उसमें खा गया। मैं कहा तू रिकॉर्ड कर ले, कह दे अभी पीछे इंद्रजीत धनखड़ वाले में 3 लाख रुपए खा गया था बतरा से, और सीएम ने इसको उसके सामने डांटा। अभी तू क्यों दर वाला में, और इसकी बेइज्जती हुई, धनखड़ को रजिस्ट्रेट कराया ना। एक इसका रिश्तेदार है वो 75 लाख रुपए खा रहा है यहाँ हमारे उसमें। वो ये मेरे पास मंत्री आया ना, बोले जी डॉक्टर ये मेरा रिश्तेदार है, आप इसका ध्यान रखना। मैं कहा बताओ, तो वो आकर के बोला जी मेरा नाम फक्कर सिंह है। मैं कहा मेरा नाम गब्बर सिंह है। बोले जी बिल, मैं कहा बिल पास नहीं होएगा। बोला जी ये मंत्री कह के गया था। मैं कहा मंत्री क्या है? मंत्री कब आया है? 3 बार खड़ा आ लिया, अगली बार फिर आएगा। मेरे को 25 साल हो गए, 11 साल मेरे रिटायरमेंट पे हैं, क्या मंत्री करेगा? तो आप ड्राई मत करो, बता दीजिए। आप भी चौधरी हो, मैं भी चौधरी, घबराना किस बात का है? पंजाबी वाणियों के इनको थ्रेट कर दो, ठीक है? ठीक नहीं, सिंपल केस है ये। पूछता है सेल फोन खाया हुआ है, सेल फोन खाए वाले को रेफर कैसे करेंगे? बोले जी रेफर करेंगे, रेफर में फिर वो मेरी ड्यूटी है, मैंने करना पड़ेगा, और अगर मैं केस करूंगा तो फिर आप जानो हो, हैं? ठीक। तो आपने ये ऑडियो सुनी होगी, समझ आ गया होगा आपको कि आखिर मामला क्या है, और ये आखिर डॉक्टर कौन है, क्या इनका नाम है, क्या इनकी पोस्ट है, पीजीआई में ये क्या काम करते हैं, और इतनी एफआईआर जिसमें SC ST एक्ट जैसे मामले हैं, जिसमें बताया गया है कि एक महिला पुलिस कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार भी इसी डॉक्टर ने किया है। इनके खिलाफ उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई। वहाँ के एसपी, उस समय के जो एसपी करनाल में भी रह चुके हैं पंकज नैन, उनको भी किस तरह से अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये भी इस एफआईआर के अंदर है। तो बात कर लेते हैं शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी, आप रोहतक से आए हैं, गोहाना से, ये कौन है डॉक्टर? पीजीआई में आप बता रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं, वरिष्ठ पद है, लाखों रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन जो ये ऑडियो आपने हमें दी है, इस ऑडियो के अनुसार तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जातिवाद फैला रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो बिना लाइसेंस का वेपन भी है। सर मैं पीजीआई गया था, तो वहाँ पर मुझे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेनी थी, तो वहाँ मैं घूम रहा था, घूमते घूमते इनसे मेरा टकराव हुआ। ये बैठे बैठे गालियाँ बक रहे हैं। ये डॉक्टर हैं सर SK दत्तरवाल जी, और इनको हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट मेडिको एडवाइज़र नियुक्त कर रखा है, हरियाणा सरकार की ओर से लीगल एडवाइज़र, और इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर ये गालियां दे रहे थे। मैंने देखा इनका तो व्यवहार ठीक नहीं, मैंने पता किया इनके बारे में। पब्लिक को गालियां दे रहे थे? जी सर, परेशान करने, मैं बोल नहीं सकता चैनल पे जो वो बोल रहे थे। तो इतना कुछ होने के बाद मैंने उनके बारे में पता किया, ये कौन डॉक्टर है, मैं इसकी शिकायत करूंगा। मुझे तो पता चला कि 2017 में महिला पुलिस कर्मचारी के साथ है भद्र व्यवहार करने की FIR है। एक बार जज साहब सोलंकी हुए हैं, उनसे गलत सलत बोलने की FIR दर्ज है। फिर पता चला कि इनके ऊपर जो ये एडवाइज़र हैं उनसे भी सरकार ने इनको हटा रखा, जब भी ये उस पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये अपने आप को बताता है। एक SC ST की जो FIR है डॉक्टर के साथ, उन्होंने इनकी दर्ज करा रखी, दुनिया भर की FIR दर्ज है, शिकायतें, पता नहीं फिर भी कैसे इसको सरकार भोग रही है। अब भी पद पे बैठा है, अब भी वहाँ पे काम करता, अपनी चलाता, और जाति पाति की बात करते कहता है कि भाई बढ़िया पंजाबियों को, इनको तो सालों को ऐसे बोलता है धमका के लोग। गाड़ बकना एक डॉक्टर के लिए कितनी बुरी बात है। और ये बोलता है कि मेरे पास तो बिना लाइसेंस का अवैध हथियार है।
कितना खतरनाक आदमी, ये तो इतना गुस्से वाला आदमी, ये तो किसी मरीज को मार देगा। आज मैं आपके चैनल पे उसके प्रति बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जाऊं कल ना ये हथियार उठा करके आके मुझे मार दे, मेरी भी जान को इससे तो खतरा है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। ये अधिकारी बोलता है जो जॉब कहाँ करते हैं ये रोहतक पीजीआई में जॉब करते हैं। तो रोजाना बहुत लोग आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं और ऐसा खूंखार आदमी सीट पे बैठा है। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि तुरंत प्रभाव से ऐसे दरिंदे को सीट से हटा देना चाहिए। अब ये देखो, प्रदेश से के स्वास्थ्य मंत्री को बोलता है कि गब्बर सिंह ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये क्या करे, ये चैलेंज करता है कि मेरे पास तो बिना लाइसेंस का हथियार, ये मंत्री को चैलेंज करता है, आम आदमी को चैलेंज करता है, कल ना मेरे को मार देगा। इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ये इसकी कोई कुछ बिगाड़ने वाली, ये तो बोलता है कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं बैठा हूँ सीट पे, ये तो बोलता है कि भाई मैं तो बड़ा चौधरी हूँ, मैं तो कुछ भी कर दूंगा। पता नहीं है किससे बात कर रहा है। कास्ट के बारे में भी मैं उनकी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, लोगों ने ऑडियो में सुन ली होगी, ये अपनी कास्ट को भी यानी इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं जितना जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, सबसे पहले तो वो इंसान है। वो कैसे कह सकता है कि मेरी जाति बड़ी है, दूसरे की जाति छोटी है, मैं उनको कुछ समझता नहीं हूँ, मैं चौधरी हूँ, हम चौधरी हूँ, ये क्या मामला क्या है ये पूरा? देखो सर, जाति कोई बुरी नहीं होती, सब अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये इंसान तो ये तो इंसानियत को ही जलील कर रहा है। ये तो सभी जातियों के लिए बोझ है धरती के ऊपर। जो ये डॉक्टर हो ही नहीं सकता, ऐसे तो जल्लाद भी नहीं हो सकते सर, जैसा ये कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि इसके प्रति एफआईआर दर्ज होनी चाहिए दोबारा से, और इस आदमी को तुरंत बर्खास्त करके कुर्सी से हटाना चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। और इसके पास जो हथियार है, ये तो एक तो अपने मुंह से कबूल कर रहा है, ऑडियो में, ये ऑडियो मेरे पास आई थी, ये कबूल कर रहा है ये वेपन, इससे सीबीआई को, सीआईडी को, जो भी है, इसको ले जा करके कोर्ट में पेश करें और इससे वेपन हथियार ये प्राप्त करना चाहिए, इसको जेल में डाल देना चाहिए, ये तुरंत करना चाहिए। किसी मरीज को या मेरे जैसे को, आज मैंने इनके प्रति जो बात चैनल पर मैं आया हूँ, मैंने हिम्मत की है ऐसे आदमी के प्रति बोलने। हो सकता है कि मैं जाऊँ और कल ये मेरे को उस हथियार से मार दे, मेरी भी जान को खतरा है। इस आदमी को कुर्सी से हटाना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्या नाम आपने बताया, किस पोस्ट पे है ये? अभी भी फोरेंसिक जो वहाँ पर मेडिको है उसमें बताया जा रहा है, हेड है, क्या नाम है इनका? ये फोरेंसिक जो है उस डिपार्टमेंट के हेड हैं। इनका नाम पूरा है सुरेश कुमार धत्तरवाल, SK धत्तरवाल जी। पीजीआई MS रोहतक में है ये, और ये वहाँ पर रह कर के इतना जलील काम कर रहे हैं। आज इनके प्रति मुझे आना पड़ा, और धन्यवाद आपके चैनल का कि आपका चैनल इतनी आवाज़ उठाता है, जनता की आवाज़ उठाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो ये किया है ये दूर तक जाएगी और सरकार बहुत जल्द ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में डालेगी। और जो बिना लाइसेंस का हथियार इनके पास है और जो लाइसेंस का हथियार है, इनको लेकर के और इन पे मुकदमा दर्ज करेगी। ये जो मामला है, आपको समझ आ गया होगा कि एक डॉक्टर जो कि रोहतक के पीजीआई के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक मेडिसिन के, ऐसा बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक मेडिसिन के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगना कि वो खुद अपनी बात को कह रहे हैं। जो ऑडियो हमारे पास है, जो शिव कुमार जी हैं, इनका कहना है कि ये ऑडियो उसी डॉक्टर का है, और अगर ये ऑडियो वाकई ही उस डॉक्टर का है तो जाहिर तौर पर उनका वॉइस सैंपल लेकर इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस मामले में SIT गठित होनी चाहिए कि आखिर उनके पास एक अवैध हथियार कहां से आया, क्योंकि ये बात कोई और नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास बिना लाइसेंस का हथियार भी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है कि एक डॉक्टर जो कि पीजीआई के अंदर जॉब करता है, वो कहता है कि मेरे पास बिना वेपन का हथियार है, क्योंकि एक वेपन को रखने के लिए आपको एक आम लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और अगर बिना लाइसेंस का हथियार आपके पास है तो जाहिर तौर पर वो किसी के ऊपर भी चलाया जा सकता है और उससे कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। दूसरा बड़ा आरोप उनके ऊपर है कि वो जातिवाद काफ़ी फैलाने का काम करते हैं। और तीसरा, ये FIR की कुछ कॉपी हैं, 2 FIR हमारे पास हैं, तीसरी FIR कोई जज साहब की बताई जा रही है कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया था, वो FIR है। ये देखिए, पहली FIR है FIR नंबर 302 जो कि 2017 की है, अर्बन एस्टेट रोहतक में ये दर्ज की गई थी इसी डॉक्टर के खिलाफ। दूसरी FIR है FIR नंबर 227 पीजीआई रोहतक का जो थाना है 2018 में उनके खिलाफ SC ST एक्ट में दर्ज की गई थी। हालांकि इन मामलों का क्या हुआ, इन मामलों को दोनों का क्या हुआ, क्या रहा इनका, कुछ सज़ा हुई, गिरफ्तारी हुई, बच गए, छूट गए, क्या रहा इनका? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस आदमी के प्रति 4 FIR तो हैं, 3 तो मैंने आपको दी, एक जज साहब वाली है वो भी मैं आपको दे दूंगा,
4 FIR प्रूफ के तौर पर मेरे पास है, ऑडियो की मेरे पास है, और 2017-18 के भी ये मामले हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार ही इसको पाल रही है। उनका ये गुंडा मुझे लगता है, उन्होंने इसको छोड़ रखा है कि पीजीआई में भाई तू पूरी गुंडागर्दी कर, मंत्री को गाड़ भी पकड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक ऐसा गुंडा डॉक्टर ही बोल सकते हैं हम इसको, जब उसके पास बिना हथियार का लाइसेंस है वो कबूल कर रहा है, तो हम इसको सच्चे शब्दों में कहेंगे कि गुंडा डॉक्टर। वो गुंडा डॉक्टर पीजीआई में अपनी तानाशाही चला रहा, जाति पाती कर रहा है और लोगों को धमकियां दे रहा, मंत्री को धमकी दे रहा कि उखाड़े ले क्या उखाड़ना, जज को कोर्ट में बढ़ के बोलता कि मेरा कर ले क्या करता है, एक पुलिस अधिकारी के सामने FIR को पाड़ करके और उसको कहता कि तू मेरा करवा ले क्या करता है, तेरे को मैं भी सस्पेंड करवाता हूँ। SP को भी बोला कि नैन को भी मैं देख लूंगा। इतने बड़े बड़े अधिकारियों को एक गुंडा डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, तो कहीं ना कहीं बड़े आकाओं का, इस सरकार का उस पे कहीं ना कहीं हाथ है कि तू कुछ भी कर। हम बैठे जैसे आप फिल्मों में नहीं देखते कि एक गुंडा कुछ भी कर देता है, अधिकारियों को पीटता है, सबको तोड़ता है, और वहां से मुख्यमंत्री फोन करता है कि अपना आदमी इसको कुछ नहीं बोलना। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मामला लगता है कि सरकार ने इस गुंडे डॉक्टर को पाल रखा है और इसका संरक्षण कर रही है, और 3.5 लाख के आसपास इसको सैलरी इसी काम के लिए दे रही है कि आप यहाँ पर खूब गुंडागर्दी करो और कुछ होगा तो हम बैठे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बड़े जो आरोप हैं वो शिव कुमार रंगीला ने लगाए हैं कि किस तरह से इस डॉक्टर को कहीं ना कहीं सरकार और इसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो पाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला जांच का जरूर है कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, और अगर वाकई ही ये मामला इसी तरह का जो दिखाई दे रहा है ऐसा ही है, तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें ज़रूर उनकी सेवाओं से बर्खास्त किए जाने की ज़रूरत है, नहीं तो कम से कम छुट्टी पर तो ज़रूर भेज दिया जाए, ताकि जो पब्लिक डीलिंग सीट्स हैं यहाँ पर इस तरह का जो व्यवहार है वो लोगों के साथ ना हो। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।